कि 50,000 लोगों के घर में अगर वो 10-10 फोटोग्राफी बाबा साहब की लेके जाएंगे तो ये आपका बेटा आपके बुजुर्ग काल में बांटने का काम करेगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरी समाज के लोग जो चुनाव लड़ेंगे, अगर कॉर्पोरेशन बाबा साहब ने संविधान दिया था आपको ताकत देने के लिए, अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो 250 सीटें हैं। हर कार्यकर्ता को, मेरी समाज के चुनाव लड़ने वाले को 1-1 लाख रुपए की राशि ये चतर सिंह रचा भीख मांग के लाकर देगा। चाहे कहीं भी जाना पड़े, मुझे विभिन्न समय भी जाना पड़े, मेरी समाज के लोगों से मेरे साथ में बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। फोटो भी उठाओ ना नेताजी। बाबा साहब अम्बेडकर। भगवान, मैं तो दीना भाना जी को भी भगवान दीना भाना जी कहूंगा क्योंकि आज वो है नहीं। भगवान वाल्मीकि दीना भाना की जय हो, जय हो। भगवान दीना भाना की, भगवान दीना भाना की। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। आदरणीय मंच संचालक साहब का धन्यवाद। आज हमारे गरीब समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम बातें कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया और दीना भाना वाल्मीकि समाज राजस्थान जयपुर में जन्मे। उन्होंने महामंडल की स्थापना करने के लिए मानव काशीराम को प्रेरित करके एक काम करने का काम किया। और जो भी देश के अंदर एक पाखंडवाद है और एक बांग सेफ है जो संविधान के बारे में ज्ञान बांटने का काम और जागरूक करने का काम करता है। आज हम बाबा साहब की बातें करें और बाबा साहब के हाथ में फोटो ना हो, चर्चा ना हो। मैं प्रार्थना करूंगा रघुवीर सिंह जी से कि सभी को एक फोटो दे दे, मान्य और मंच को भी। और हम बातों में सबके नाम जानते हैं। अगर हमारे हाथ में फोटो होगी और बाबा साहब के हम 2-2 नारे लगाएंगे। और मैं अधिक समय लूंगा नहीं कि मंच में मुझे समय कम मिला है। प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, मैं सभी के रमेश राम जी, सोनू जी, आप मंदिर चलाते हो, मैं सबके नाम जानता हूँ क्योंकि मैं तो जैसे कॉलोनी में जन्मा हूँ। मुझे दर्द भी होता है और सुख भी पता है। और आप लोग जानते हैं कैसे कैसे लोगों को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार कराने का काम किया और नागरिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर बनवाने का काम किया, भवन रविदास चौपाल बनवाने का काम किया, फुट ओवर ब्रिज। हमने तो पाखंडवादियों के नाम से भी फुट ओवर ब्रिज बनवाने का काम किया और इतने सारे काम किए। और मैं भी स्टूडेंट था शिवाजी कॉलेज का। यूजीसी के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि हमारे आप लोग भी शिक्षित बने। किस तरीके से पाखंडी, जब बच्चा होता है और 6-7 साल का होता है तो उसे चोटी बाल काट के उसकी पहचान बना देते हैं। जब 11 साल का बच्चा होता है तो उसको जनेऊ पहना देते हैं। आप महसूस करो मेरी समाज के लोगों, जब हम स्टूडेंट के तरीके से क्लास में बैठते हैं या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हमें फील होता है कि इससे थोड़ा सा दूर रहो। ऐसी मानसिकता आज स्कूलों के अंदर हवन कराने का काम कर रहे हैं। हिंदू सम्मेलन की बातें करते हैं ये लोग, हिंदू हिंदू करके पाखंडवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये दुख की बात है। लेकिन मेरी समाज के लोग आज जागरूक नहीं हो रहे। बाबा साहब की हम बात करते हैं लेकिन बाबा साहब का प्रचार कौन करता है? आज मैं इस भगवान वाल्मीकि मंदिर में जिन्होंने भगवान राम की, जो पाखंडी लोग बात करते हैं, उनके रामायण को पहले लिखने का काम किया, उनके लिए ताली बजाने का काम करने की मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आज हम दीना भाना साहब जो वाल्मीकि समाज को जन्मे और मैं भी पैतृक राजस्थान का बेटा हूं, आप लोग जानते हैं। उस राजस्थान की धरती से वो जन्म के पूरे विश्व के अंदर आज नाम कमाने का काम कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं और सब लोगों से कहूंगा कि आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए। और देश के अंदर ऐसे लोग दीना भाना हर रोज जन्मे जिससे हमारे देश का संविधान खतरे से बाहर हो। और ये गुंडे लोग, जो पाखंडी लोग, जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, हमारे हक और हकों की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे लड़ने वाले पैदा हो। तो मैं आगे की बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले सब लोग अपनी फोटो हाथ में ले लेंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अरविंद जी और साथी जो मीडिया के मेरे साथी आए, अपना
कैमरा ले लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज यहाँ 50 की संख्या है, अगर 50,000 की भी संख्या होगी और मेरे को मेरी समाज का आदमी ड्यूटी लगाएगा कि बाबा साहब की फोटो घर में जानी चाहिए, यह चतर सिंह रचोया भगवान वाल्मीकि के पुत्र मंदिर में यह संकल्प करता है कि 50,000 लोगों के घर में अगर वो 10-10 फोटोग्राफ भी बाबा साहब के लेके जाएंगे तो ये आपका बेटा आपके बुजुर्ग का हाथ में बांटने का काम करेगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरे समाज के लोग जो चुनाव लड़ेंगे, अगर कॉर्पोरेशन, बाबा साहब ने संविधान दिया था आपको ताकत देने के लिए, अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो 250 सीटें हैं। हर कार्यकर्ता को, मेरी समाज के चुनाव लड़ने वाले को 1-1 लाख रुपए की राशि ये चतर सिंह रचोया भीख मांग के ला कर देगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मुझे विभिन्न समय भी जाना पड़े, मेरी समाज के लोगों से मेरे साथ में बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। फोटो भी उठाओ ना नेताजी, बाबा साहब अम्बेडकर। भैया भगवान, मैं तो दीना भाना जी को भी भगवान दीना भाना जी कहूंगा, क्योंकि आज वो है नहीं। भगवान वाल्मीकि दीना भाना की जय हो, जय हो। भगवान दीना भाना की, भगवान दीना भाना की, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे और बहुत मैं बोलूंगा क्योंकि आप लोग के बीच में संजय कुमार से बातचीत मिलाई, धर्मपाल हाजरा दिल्ली का सबसे अमीर विधायक रिश्वत देने आया गिरफ्तार। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अम्बेडकर भवन, टॉयलेट बलीम की जमीन को बदल कर बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बनाया किराड़ी फाटक पर। सावदा के अंदर चौपाले बनवाई, नामले में कितने काम है मैं। और मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने हमें निगम पार्षद बनाने का काम किया तो निगम पार्षद का काम पेंशन बांटने का होता है, वो हमने बांटने का काम किया तो 5 करोड़ रुपए का पाखंडियों ने मुकदमा लगाने का काम किया। अगर इन्हें हिम्मत है तो मुझे जेल भेज कर दिखाओ, ये चतर सिंह तैयार है। कई बार तिहाड़ जेल में रेल मंत्री को पीटने के चक्कर में जाके आया। ये तो मेरी समाज के पैसे बांटने की बातें हैं। मैं ज्यादा बोलना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और माननीय मंच पर मैंने अधिक समय की वजह से सोनू जी सबका सभी का मैं प्रदीप चौहान साहब सबके नाम ले सकता हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर कभी अपन मिलेंगे और आपके सबके नाम दूंगा। और सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, मेरे बेटे बेटी भी, आपको मैं अपना बाप भी मानता हूँ, बेटा भी मानता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर कोई गलती बात। थैंक यू, जय।